तो गाइज मैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करके आ रही हूँ। तो जितने इजी महाकालेश्वर के दर्शन थे, मीन्स वीआईपी टिकट लो और कितनी भी भीड़ हो 5 मिनट में दर्शन हो जाते हैं, तो उतने ही दुर्गम डिफ़िकल्ट ओमकारेश्वर के दर्शन थे। मीन्स ये समझ लीजिए कि 3 घंटे बाद मेरे दर्शन हुए, मतलब ओमकारेश्वर सॉरी ओमकारेश्वर के दर्शन हुए मुझे, ओमकारेश्वर महादेव के। तो बहुत डिफ़िकल्ट है यार। इन्होंने एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने वीआईपी टिकट्स ही बंद कर रखे हैं। अब सावन के महीने में ज़्यादा भीड़ होती है, तो इनमें वीआईपी टिकट ओपन रखना चाहिए ना, जिससे काफ़ी कुछ क्राउड वीआईपी टिकट लेके निकल सकती है दर्शन करके। पर नहीं, सारे लोगों को एक ही लाइन में, नॉर्मल लाइन में लगा रखा है। और वो लाइन इतनी लंबी थी कि अगर सुबह से व्यक्ति लगे दर्शन करने के लिए, मान लीजिए 8 बजे से लगा हुआ है, तो रात के 8 बजे से पहले उसको दर्शन नहीं होने। मैं वहाँ पे खड़े खड़े ये समझ लीजिए 3 घंटे में तो मेरा सब्र का बांध टूट गया और आंखों से समंदर बहने लगा। मैंने कहा यार, मैं इतनी दूर से आई हूँ है और दर्शन नहीं करूँ, चली जाऊँ, तो ये तो सही नहीं है। तो ये सोच के मुझे आंसू आ गए। ऊपर से मैं शिव को भी लिए थी गोद में, तो मुझे इतनी धक्का मुक्की करते हैं कि अब ना बच्चा देखते हैं कि किसी के हाथ में बच्चा है, ना कुछ, ना बूढ़े लोगों को देखते हैं। अच्छा, इस बात से और मैं सलाह देना चाहूँगी कि जो भी, जिसको भी ये तीर्थ स्थान करने हैं ना, ये अपने सही टाइम पे ही कर लीजिए, क्योंकि दूसरी जगह तो आप किसी भी एज में जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर ये केदारनाथ, ओमकारेश्वर और ये ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थान अगर आप एक एज के बाद जाते हैं तो धक्का मुक्की हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई कुछ नहीं देखता है। ना ही बूढ़े लोगों के लिए अलग से कोई लाइन है, ना कुछ है। तो बाद के लिए तीर्थ स्थान मत छोड़िए, पहले ही कर लीजिए, चाहे बाद में आप बाली और ये सब चले जाना, थाईलैंड और जहाँ भी जाना है। तो टेक केयर। जय भोलेनाथ। दर्शन मेरे हो गए, सॉरी, दर्शन ओमकारेश्वर महादेव के हो गए, मैंने कर लिए। और दर्शन तो औसम थे, पर दुर्गम थे, डिफ़िकल्ट थे। तो बस दैट्स इट। जय महाकाल।